ठीक है जी, ये है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने बताया था कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, हमने उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ इसके पार्ट 2 पे जाके वो वीडियो देख लो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम बताते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, है ना, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। या फिर दूसरा स्टेटमेंट ये लिख सकते हो कि द एलेल्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स गेट असॉर्टेड आना इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ठीक है, या फिर एक और स्टेटमेंट है, द एलील या गैमेट receives for one gene does not influence the allele received for another gene। एग्जाम्पल क्या था, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें 2 ट्रेट यूज़ किए गए थे। यानी कि सपोज करो ये क्या है, इसमें बोला क्या ये पहले समझना है आपको। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो कहता है कि दो कैरेक्टर्स जो हैं वो जब आपस में मिलते हैं किसी भी गैमेट में, तो ये जो है ना, ये राउंड येलो, ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते आने के लिए। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली राउंड भी आएगा गैमेट में, येलो भी आएगा। ठीक है, ये रिंकल्ड भी आएगा, ग्रीन भी आएगा, ये लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यही बोला जब पेयर ऑफ एलील में से, है ना, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, आता है, सेग्रीगेट होता है किसमें, या असॉर्ट होता है इसमें गैमेट में, गैमेट से किसमें, जायगोट में। तो जायगोट में राउंड वाला भी आएगा, येलो वाला भी आएगा, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक एक गैमेट या एलील आएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंटली आएगा और इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यही चीज़ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रही है। समझ आ गया इतना? ठीक है, चलो जी, तो ये स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। एग्जांपल क्या था, डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें 2 ट्रेड यूज़ किए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं, नोट क्या करना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज गिवन बाय ग्रेजर मेंडल। ये जो मेंडल भैया ना, मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है और इसके बारे में हमें बार बार पढ़ना है। अब हम आगे करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही प्यारा चैप्टर है यार, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। और क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इधर से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, बताऊंगा कहाँ से आता है, लेकिन ज़रूरी है पढ़ना, तो पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट वाइज ही लिखा है और नोट लिखा है कुछ, तो यही आपको पढ़ना है। तो पहला पॉइंट क्या है, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय थियोडोर बोवेरी एंड वॉल्टर सट्टन एंड बोवेरी, इस टाइप से आप याद रख सकते हो इसको। सेकेंड पॉइंट, दिस थ्योरी मेनली एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स की मतलब कि देखो, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, ये क्रोमोसोम है, इसका ये क्रोमेटिड्स अलग अलग टूटेंगे, है ना, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। तो ये सब प्रोसेस में, है ना, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को इसने अप्लाई किया। क्या था मेंडेलियन प्रिंसिपल, मैंने बताया 14 कैरेक्टर, 7 पेयर्स, 14 कैरेक्टर्स थे, है ना। वो क्या बोलते हैं, टॉल हो गया, है ना, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, ये सब क्या था, कैरेक्टर्स था ना, ट्रेट था ना, ये तो ट्रांसफ़र हो रहा था ना। तो वैसे यहाँ पे भी, वैसे मेंडल प्रिंसिपल यही क्या था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग क्रोमोसोमल प्रिंसिपल भी था, है ना। सट्टन एंड बोवेरी ने क्या किया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी को, मतलब कि मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को क्रोमोसोम्स के जो प्रोसेस फिनोमिनन है, मतलब सेपरेट होने का, फिर रिकॉम्बिनेशन होने का, इसको दोनों को ना मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। यानी कि अब क्रोमोसोम्स का भी सेग्रीगेशन मेंडल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने समझाया और इसे एक नई थ्योरी नाम दिया, जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय क्या, सट्टन बोवेरी। दैट्स इट, इतना ही है, समझ रहे हो। तो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ एक्सप्लेन किया इस थ्योरी ने, जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे नोट क्या करना है, देखो नोट, इन 1993 साइंटिस्ट, ठीक है, कौन कौन से थे, डी ब्राइस, ह्यूगो डी ब्राइस, ओके, कोरेंस एंड वॉन टैशमार्क, इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया है, रीडिस्कवर किया मेंडल्स के प्रिंसिपल्स को या रिजल्ट्स को ऑन इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑफ कैरेक्टर। यानी कि जो मेंडल का इनहेरिटेंस के ऊपर एक जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका जो रिजल्ट आया था ना, उसको उन्होंने फिर से डिस्कवर किया, रीडिस्कवर किया अपने तरीके से। ठीक है, किसने, डी ब्राइस, कोरेंस एंड वॉन टैशमार्क में। यानी कि क्वेश्चन आया कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन रिजल्ट्स ऑफ ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स वॉज गिवन बाय या डन बाय, तो 3 साइंटिस्ट थे, डी ब्राइस, कोरेंस एंड वॉन टैशमार्क। कब किया था, 1993
90 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा नोट क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, है ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन टू डोमिनेंट इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन्स रिएक्ट विद ईच अदर दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, यानी कि प्रतिद्वंदी बोल सकते हो, ठीक है। असॉर्टिंग जीन्स रिएक्ट विद ईच अदर दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, यानी कि सपोज करो यहाँ पे राउंड येलो, यानी कि यहाँ पे जो राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट थे ना, और रेसेसिव कौन कौन सा था, ये आर वाला और ये स्मॉल वाई वाला, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट थे ना, ये असॉर्ट हुए ना भाई गैमेट में, तो यही रिएक्शन को क्या बोल रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स बोल रहा है, यानी कि आर आर, ठीक है। कौन कौन सा था, राउंड येलो था, ठीक है। डोमिनेंट डोमिनेंट दोनों आए ना गैमेट में, ठीक है। तो ये क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स थे एक दूसरे के, ठीक है जी। समझ आया, इतना ही है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। ये टर्म्स जेनेटिक्स में और क्लियर होंगे। प्लांट वाला है ना, तो प्लांट से हम क्या बोलते हैं, एक इंट्रैक्शन नहीं बैठा पाते ना, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो स्टेटमेंट को याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आया है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन, यानी TH मॉर्गन हम प्यार से बोलते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो बता दिया किसी ने, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना। एक्सपेरिमेंट किसने किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने, TH मॉर्गन ने, ठीक है जी। ये चीज़ नीट में कई बार पूछी गई है। और बाकी जो स्टेटमेंट्स आपको नहीं समझ आए उसको एक बार रीड करके देखना, ठीक है, समझ आ जाएगा। नहीं भी आता तो इतना ज़रूरी ये नहीं है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन वर्कड ऑन टाइनी फ्रूट फ्लाइज, इसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। तो ये नीट में पूछा जा सकता है कि TH मॉर्गन ने किसके ऊपर वर्क किया, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर वर्क किया, फ्रूट फ्लाई के ऊपर वर्क किया, क्या था, फ्रूट फ्लाइज के ऊपर वर्क किया, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। अब रीज़न सुनो, रीज़न फॉर यूजिंग फ्रूट फ्लाई। अब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे तो वर्क किया, लेकिन क्यों उनको यूज़ किया, क्यों यही चुना, वो कुछ और फ्लाई को भी तो चूज़ कर सकता था ना। तो रीज़न क्या है, दे कैन ग्रो, ड्रोसोफिला जो है कैन ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लैब, यानी कि नॉर्मल कल्चर मीडियम पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। सेकंड पॉइंट, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 2 वीक में उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो मान लो ये फर्स्ट वीक में स्टार्ट किए कुछ उनमें स्टडी करना, तो सेकंड वीक तक तो ये मर जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो लाइफ साइकिल है, यहाँ से कुछ बदलाव करते हैं तो इनका लाइफ साइकिल बहुत फास्ट है, 2 वीक में कंप्लीट हो जाता है। तो इनको स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि चेंजेस बहुत फास्ट होंगे इसमें, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, यानी कि इनका एक ही क्रॉस में बहुत सारे प्रोजेनीस प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको चूज़ किया। चौथा पॉइंट जो चूज़ करने का था, क्लियर डिफरेंशिएशन सेक्स के बीच में था, यानी कि फीमेल अलग दिखती है, मेल अलग दिखता है, ठीक है। तो फीमेल ड्रोसोफिला जो था वो लार्जर था मेल ड्रोसोफिला से, ठीक है। तो इससे क्लियर डिफरेंशिएशन पता चल रहा था सेक्स पे उनके, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या था, देयर चेंजेस हेरिडिटी एंड वेरिएशंस कैन बी सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप, यानी कि उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, हेरिडिटी या फिर वेरिएशंस जो भी हो रहे हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस जो भी हो रहा है, वो लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता था। अब अनदर एक प्रोसेस, एक फिनोमिनन है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनाइजेशन, है ना, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पड़ा है, मेल फीमेल दोनों क्रॉस करता है, रिकम्बाइन होकर जाइगोट बनाता है, इसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। लिंकेज क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं डायरेक्ट, चेंजेस नहीं। देखो चेंजेस को क्या बोलते हैं, वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। लेकिन लिंकेज क्या है, वो प्योरिटी को दर्शाता है, यानी कि कुछ चेंजेस नहीं आते, वो कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, उसी को लिंकेज कहते हैं। एक्सप्लेन करूँगा, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इतना जान लो कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो है गिवन बाय TH मॉर्गन, इसको भी थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया है, ये भी एक्सपेरिमेंट वाला ही था, ठीक है। अब देखो लिंकेज क्या होता है, तो 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स जब एक साथ जुड़ते हैं, यानी कि टू और मोर जीन्स लिंक्ड टुगेदर आर ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर, ठीक है, इन द सेम कॉम्बिनेशन फॉर मोर देन 2 जनरेशन। मैंने बताया ना कि अगर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन इन दोनों का कैरेक्टर आया ना इसमें। लेकिन जब यहाँ पे जो समझाने के लिए बता रहा हूँ, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दादा से पप्पा, पप्पा से बच्चे में, ठीक है, ये कैरेक्टर्स लगातार जाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो कैरेक्टर्स हैं या जीन्स हैं वो लिंक हो चुके हैं और वो इनहेरिट हो रहे हैं, यानी कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स टू उनके ऑफस्प्रिंग में, और उनमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है,
ठीक है, समझ आया लिंकेज क्या है। अब लिंकेज को थोड़ा और डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले रिकॉम्बिनेशन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या है? द जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज, मैंने बताया रिकम्बाइन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के साथ, मेल का और फीमेल का दोनों का मिल रहा है, एक्सचेंज हो रहा है और ज़ायगोट बना रहा है। ठीक है, एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। यानी कि देखो क्या बोला है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है मेल का और फीमेल का, ठीक है, और ज़ायगोट बनता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच, यानी मेल और फीमेल के बीच, विच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विद कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। यानी कि इनका करेक्टर थोड़ा थोड़ा दोनों से ले लिया और एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया। यही क्या है? रिकॉम्बिनेशन है। अब नोट में क्या करना है, देखो पहला पॉइंट, इन टाइटली लिंक्ड क्रोमोसोम, दो टाइप का होता है क्रोमोसोम, एक टाइटली लिंक्ड होता है, एक लूजली लिंक्ड होता है। तो टाइटली लिंक्ड जो होगा ना, सपोज करो ये एक बैट है, बैट बोलूँ कि क्या बोलूँ, सपोज करो कोई चीज़ है, ठीक है, इससे कोई चीज़ चिपकी हुई है। जब चिपकी हुई है इसको हम कहीं भी ले जाएंगे, मान लो मैं दिल्ली से शिमला गया है ना, मेरे बैग पे मैंने कोई चीज़ टैटू चिपका के रखा, तो शिमला आसानी से चले जाएगा। ठीक है, उसको मैं अलग नहीं कर सकता कि बहुत फेविक्विक से चिपका के रखा। लेकिन वही चीज़ मैं सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल जो शू में आता है ना, जैसे चिपकाने का, और सपोज करो एक जर्क में वो निकल जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे लूजली लिंक्ड। ठीक है, मेरे बैग से वो चीज़ लूजली लिंक्ड है, मतलब वो टैटू क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपका नहीं है। तो जब मैं पास 200 मीटर 300 मीटर ही चल जाऊँगा ना, ऐसे पैदल चलूँगा, तो ये निकल के गिर जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे लूजली लिंक्ड, कुछ भी टैटू वैटू समझ लो। ठीक है, तो वैसे ही क्रोमोसोम्स में होता है, एक टाइटली लिंक्ड क्रोमोसोम होता है, एक लूजली लिंक्ड क्रोमोसोम होता है। तो टाइटली लिंक्ड क्रोमोसोम जो है वो जल्दी गिरेगा नहीं, अलग नहीं होगा, इसका मतलब ये लिंक्ड होगा, पूरी तरीके से लिंकेज जो है ना आपका जो प्रोसेस, उसको दर्शाएगा। और ये वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, इसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगी, ये अलग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लूजली लिंक्ड क्रोमोसोम्स क्या है, ये अलग हो जाएंगे, तो अलग होंगे तो एक्सचेंज भी होंगे, एक्सचेंज होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि यहाँ पे हाई रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो अगर नीट में पूछे कि वेरी लो रिकॉम्बिनेशन किस में होता है, तो टाइटली लिंक्ड क्रोमोसोम में। वेरी हाई रिकॉम्बिनेशन किस में होता है? लूजली लिंक्ड क्रोमोसोम में। अब देखो, इसको समझाने के लिए, रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाया यहाँ पे, जो कि एनसीईआरटी का है। तो मेटिंग बिटवीन येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला, है ना, एंड ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। ठीक है, एक ड्रोसोफिला फीमेल है जिसकी बॉडी तो येलो है और आँख वाइट है, और मेल है जिसकी रेड आइज है लेकिन बॉडी ब्राउन है। ठीक है, तो वाइट एंड येलो कलर का जो है वो टाइटली लिंक्ड है, यानी कि दोनों कलर है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं वाइट और येलो दोनों कलर्स है, इसलिए क्या है, टाइटली लिंक्ड क्रोमोसोम है। ठीक है, सपोज करो चाचा और भतीजा, ठीक है, लेकिन ये दो जुड़वा भाई है, ये कलर्स है ना, तो दो जुड़वा भाई है, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे ना। और ये तो अलग दिख रहा है ना, ब्राउन बॉडी है ना, और रेड आई है, तो अलग अलग हो गया। ठीक है, अभी बताता हूँ उसको, विंग के बारे में बताएंगे यार। सॉरी, इसमें सिर्फ मेटिंग का बता रहा हूँ कि कलर वाला है। ठीक है, दो एग्जांपल दिए हैं, मैं दोनों को कंबाइन कर दिया था, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे येलो वाइट ब्राउन रेड सब कलर्स हैं, सब भाईचारा वाला है, तो ये सब क्या होंगे, टाइटली लिंक्ड क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन होगा बहुत कम होगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है, देखो ध्यान से, कि वाइट और येलो कलर्स है इसलिए टाइटली लिंक्ड है। सो रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, 1.3%। कितना, 1.3% रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये लिंकेज शो करेगा, इसलिए 1.3% रिकॉम्बिनेशन, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, टाइटली लिंक्ड है, दोनों कलर्स हैं, इसलिए क्या है, ये रिकॉम्बिनेशन बहुत कम शो कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, एक वाइट कलर का, ठीक है, मेल सपोज कर लो, वाइट उसकी बॉडी है और छोटे छोटे विंग्स हैं। ठीक है, वाइट उसकी बॉडी है और छोटे छोटे विंग्स हैं, और लूजली लिंक्ड। ठीक है, और एक क्या होगा, सपोज करो ये मेल है। ठीक है, सपोज करो ये मेल है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि एक की बॉडी, फीमेल की बॉडी येलो बॉडी थी, वाइट आइड थी। ठीक है, यहाँ पे कलर है। ठीक है, सपोज करो दूसरे मेल से करवा दिया, उसकी वाइट बॉडी है और छोटे छोटे विंग्स हैं, तो हमने क्या किया, रेफरेंस क्या लिया है, एक उसमें कलर है और इसमें क्या है, शेप है बॉडी का, विंग का शेप है। तो भाई देखो, कलर्स है ना, और शेप और कलर कहीं से मेल खा रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर कलर का मैच कराते तो उसमें क्या होता, टाइटली लिंक्ड होता। यहाँ पे कलर और शेप दोनों का मिक्स हो रहा है। एक फीमेल है जिसकी बॉडी वाइट है, ठीक है, बस इतना ही कलर बता दिया, और एक मेल है जिसकी बॉडी के बारे में कुछ नहीं बताया, बस बोला छोटे विंग्स हैं, स्मॉल विंग्स हैं।
तो इसके विंग्स के बारे में बता रहे, इसके कलर के बारे में बताया, दोनों एक दूसरे के साथ मैच होंगे, है ना। और एक नया ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे जिसका एक छोटा मतलब कि एक नया ऑफ स्प्रिंग बनेगा जिसके विंग्स छोटे होंगे और बॉडी वाइट होगी, यानी कि दोनों के कैरेक्टर आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, एक्सचेंज हुआ है कैरेक्टर, क्योंकि कलर एंड शेप की बात करें तो ये दोनों लूजली लिंक्ड हैं, ठीक है। अगर कलर एक साथ की बात करता तो वो टाइटली लिंक था, इसलिए रिकॉम्बिनेशन कम था। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन 37.2% है, क्योंकि जो जीन्स है वो लूजली लिंक्ड है क्रोमोसोम से, ठीक है। तो लूजली लिंक्ड बिकॉज पहला कलर एंड दूसरा बॉडी फीचर जीन बताया है। अब नोट क्या करना है, जेनेटिक मैप्स, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है जो कि नीट में आया है, तो ये नोट कर लो, एनसीईआरटी का पॉइंट है। जेनेटिक मैप्स वॉज डिस्कवर्ड बाय एल्फ्रेड स्ट्रूटमैन, जो कि चेला था किसका, टी.एच. मॉर्गन का, बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। यानी कि जेनेटिक मैपिंग किसने की है, कौन सा जीन कहाँ पे है, एल्फ्रेड स्ट्रूटमैन ने। कैसे यूज़ किया, कैसे बताया, बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। यानी कि बताया मैंने कि कौन सा जीन जो है कितने जल्दी, या फिर बोल सकते हो कैसे रिकम्बाइन हो रहा है या हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके मुताबिक इसको यूज़ करके उसने क्या किया, जेनेटिक मैप्स बता दिया कि कौन सा जीन कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और पॉइंट है, एल्फ्रेड स्ट्रूटमेंट वॉज स्टूडेंट ऑफ टी.एच. मॉर्गन। दूसरा पॉइंट था कि एल्फ्रेड स्ट्रूटमेंट जो था वो टी.एच. मॉर्गन का चेला था, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो जी जल्दी से सेक्स डिटर्मिनेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है भाई, कि देखो एक्स ये फीमेल होती है, एक्स वाई ये मेल होता है, आपने पहचान लिया, यही तो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है, सिंपल है। अब देखो इसको बायोलॉजी के टर्म में थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं कि कई ऑर्गेनिज्म में कुछ कुछ और भी होता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। तो इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बींग्स दोनों में क्या होता है, हैव सेक्स डिटर्मिनेशन एज मेल हेट्रोगैमेटी, यानी मेल हेट्रोगैमेटी यानी मेल में हेट्रोगैमेट्स अलग अलग गैमेट्स होंगे एक्स और वाई, ठीक है, और फीमेल होमोगैमेट होगा, यानी एक्स इसे हम होमोगैमेट बोलते हैं, इसको हेट्रोगैमेट, क्योंकि इसमें एक्स वाई है ना, एक्स अलग है वाई क्रोमोसोम अलग है, ठीक है, तो इसको हेट्रोगैमेट बोलेंगे। तो मेल हेट्रोगैमेटी किसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो मेल हेट्रोगैमेटी जो है मेल हेट्रोगैमेटी किसमें पाया जाएगा जी, हमारे ह्यूमन बींग्स में और ड्रोसोफिला में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, एक्स क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग इन 1891, ओके। छोटा छोटा पॉइंट है, वाई क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय नेटी स्टीवेंस, सिर्फ स्टीवन याद रखना तो भी चलेगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखो यहाँ पे क्या दिया है, इन इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों में एक्स ओ मेल होता है, ठीक, एक्स फीमेल होता है, फीमेल है होमोजाइगस है, लेकिन मेल जो है ना उसमें वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, या फिर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, ये बोल सकते हो। देखो सीधी सी बात है, हमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर वाई क्रोमोसोम पाया ही नहीं जाता, तो हम इसको वाई क्रोमोसोम एब्सेंट ही नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। वाई, क्योंकि देखो एक्स फीमेल है और मेल में सिर्फ एक एक्स पाया जाएगा, एक नहीं पाया जाएगा, तो उसको एब्सेंस को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलेंगे मेल वो है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, जिसमें दोनों क्रोमोसोम है वो दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, फीमेल है, लेकिन एक में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, एक नहीं है, एब्सेंट है, तो उसको हम मेल बोलेंगे, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है इस टाइप का मेथड, इंसेक्ट्स में, वेयर एक्स ओ रिप्रेजेंट व्हाट, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, वह बोल दिया था क्योंकि कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, ठीक है। अब बर्ड्स में क्या होता है, किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन आता है, इन बर्ड्स लाइक हैन मुर्गी हैव फीमेल हेट्रोगैमेटी। हम में क्या होता है, हम ह्यूमन बींग्स में एक्स वाई ये मेल हेट्रोगैमेटी होता है, लेकिन हैन या मुर्गी बर्ड्स में जो है ना वो फीमेल हेट्रोगैमेटी होता है ना, फीमेल में ZW टाइप जो मेल मतलब फीमेल में गैमेट पाया जाता है, मेल में Z टाइप क्या पाया जाता है, गैमेट पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फीमेल हेट्रोगैमेटी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें पाया जाता है, बर्ड्स लाइक हैन। समझ गए, इतना ही है। अब नोट क्या करना है, देखो जो नीट में आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, तो यहाँ से नीट में बहुत क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो था कि ZW फीमेल एंड ZZ मेल सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन बर्ड्स एग्जाम्पल हैन किस में पाया जाता है पूछा था, तो आपको
बर्ड स्टिक करना था और नीट का ये क्वेश्चन है, अभी अभी लेटेस्ट है, अभी अभी आप देख सकते हो, PYQ सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला हैव XY मेल एंड XX फीमेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, ये तो जानते ही होंगे। तीसरा पॉइंट, एक्सोमेल यहाँ पे एब्सेंट है, XX फीमेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन इंसेक्ट्स, ये भी नीट का क्वेश्चन है। तीनों नीट का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लिख लो नीट। ये तो बहुत सिंपल है सेकंड वाला, ये दोनों थोड़ा टफ है तो याद रख लेना इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट होता है कमेंट कर लेना, ओके। कोई चीज़ नहीं समझ आई होगी तो प्लीज़ एक बार उसको रीड कर लेना, क्योंकि बहुत सिंपल वर्ड्स हैं और उतना ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको ज़्यादा जोर रख के नहीं बताया हूँ, बट जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि इन सब में, उसको मैंने ज़्यादा ही आपको बता दिया है, तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, और ज़रूरतमंदों को ये शेयर कर देना, ठीक है जी। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।